गाइस, आज मैंने आप सबको ये ब्यूटीफुल मेकअप सिखाया है, एंगेजमेंट मेकअप लुक। वीडियो को फुल देखते जाना, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। सो हाय माय लव्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप करती हूँ आप अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और मेघा मनती क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत खूबसूरत एंगेजमेंट मेकअप लुक लेकर आई हूँ, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप आप सबको सिखाऊंगी। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप नोट डायरी लेके बैठिए और ज़रूर बताइए कमेंट में कि आप लोगों को मेकअप कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। बट उससे पहले आप लोगों को सारी वीडियोस देखनी होगी बिना स्किप करे। और अगर आप लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, ऐसे पर्सनली सुंदर सुंदर मेकअप सीखना चाहते हैं, मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मैं एक नंबर आप सबको शेयर करूंगी। आप उस पर आपको कॉल और मैसेज करके अपना एडमिशन करा लेना है। फिलहाल आपका समय ना बर्बाद करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेयर स्टाइल हमारा कंप्लीट हो गया, आउटफिट हमने पहना लिया है। अभी इसके बाद मैं सबसे पहले स्किन प्रेप करना स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना है कि स्किन कैसी भी है मेकअप खूबसूरत लगेगा। खूबसूरत मेकअप के लिए खूबसूरत स्किन भी चाहिए होती है, मतलब उसका हेयर रिमूव होना चाहिए, स्किन पे क्लीन अप या स्क्रबिंग कुछ होना चाहिए, ताकि डेड लेयर सारी क्लीन हो गई हो, जितना भी हेयर है वो सारा क्लीन हो गया है। उसी के ऊपर आप लोगों को मेकअप करना होता है, तब उसके बाद आपका मेकअप खूबसूरत दिखाई देता है। अब अगर आपके फेस पे बहुत सारे बाल हैं, आप सोचें कि मैं उस फेस पे मेकअप कर लूँ, चाहे तो आप नार्स का फाउंडेशन लगा लीजिए, या आप हुडा का लगा लीजिए, या फॉरएवर का लगा लीजिए, कोई भी हाई ब्रांड का फाउंडेशन लगा लीजिए, वो कभी भी अच्छा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बालों पे लूज पाउडर फाउंडेशन अलग ही दिखाई देता है। ये क्योंकि ये हमारी मॉडल हैं, तो मॉडल पे जैसा मेकअप मुझे अच्छा लगता है मैं वैसा करूंगी। अगर आपके पास आपके क्लाइंट आते हैं तो आपको उनके हिसाब से मेकअप करना होता है। अभी बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फेस के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप सिखा रही हूँ, आपको बराबर वीडियो देखते रहना है। अभी हम मेकअप स्टार्ट करने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। वो हमको दिखाई दे रहा है कि मॉडल ने फेस पे कुछ भी मेकअप नहीं लगाया है, कुछ भी उनकी स्किन पे नहीं है। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत हमारी स्किन पे लगा होता तो सबसे पहले हमको फेस वॉश कराना था, ठीक है। फेस वॉश के बाद क्या करेंगे, कोई क्लींजर आपके पास है तो क्लीन करेंगे फेस को, अदरवाइज आपके पास वाइप्स है तो वाइप से फेस को क्लीन कर लेंगे। मेरे पास क्लींजर भी होगा। मैं अभी वीशो ब्यूटी का फेस क्लींजर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो आप कोई भी लोशन लेके, हल्का सा बॉडी लोशन, उसको फेस पे कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा ना, जितनी भी धूल मिट्टी आपके फेस पे जम गई है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ये देखिए, इसको लेने के बाद हम पूरे फेस पे अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। हल्के बहुत बाल हैं जैसे अभी मॉडल के हैं, ठीक है, तो इतना तो चलेगा, मॉडल भी रेजर करती है ना। तो इनके भी अभी इस टाइम थोड़े बहुत बाल आ रखे हैं, तो इसको हम कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेकअप में इतने बालों को हम हाइड कर सकते हैं। पर आप सोचो कि जैसे मुस्कान के उस दिन दिखाई दे रहे थे, अपर लिप पे इतने बाल, इधर इतने बाल हैं, तो उसके बाद वो मेकअप स्मूथ नहीं लगेगा। अभी मेरा एकदम मैंने वो टिंट लगाया, स्किन में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि परसों ही रेजर करा, स्किन बिल्कुल क्लीन है, तो वो तुम लोगों को और ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, शाइन कर रहा है। तो जितना अच्छा वो फेस होगा, स्किन होगी, उतने ही अच्छे से आपका मेकअप हो जाएगा। पर अभी इनके बाल होते हैं रेजर, तो हम रेजर कर देते अगर हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो। अभी मैंने लेंसेज अप्लाई कर दिए हैं, फ्रेश लुक का खाकी शेड मैंने लिया था। आईज ओपन, लेंस हमने लगा दिए हैं। अगर आपको लेंस लगाने का पूरा वीडियो देखना है तो आप इंस्टा पे जाके देख सकते हैं। अब सेकंड स्टेप में हम अपने फेस को हाइड्रेशन देंगे, ठीक है। अगर किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप टोनर स्किप कर सकते हैं, पर आपको लगता है कि फेस क्लीन करने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, फेस बहुत ज़्यादा रूखा रूखा सूखा सूखा दिखाई दे रहा है, तो उसको हाइड्रेशन देने के लिए हम फेस टोनर का यूज़ करेंगे। जो हमें फेस टोनर यूज़ कर रही हूँ उस पर दिखा है हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट। इसको शेक किया, ये मैकेज़मिया का होने वाला है, अपने मॉडल का आइस क्लोज एंड स्प्रे। अभी इसको बिना फिंगर लगाए हम ड्राई होने देंगे। दूसरी बात, जब भी जो चीज़ हम फेस पे कर रहे हैं वही सेम चीज़ हमको नेक पे भी करनी है, ठीक है। फेस पे अगर आप ज़्यादा लगा रहे हैं तो थोड़ा नेक पे लगाइए, पर लगाइए ज़रूर। मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, नहीं तो जब आप फाउंडेशन लगाएंगे तो वो बहुत अलग सा दिखाई देगा, क्योंकि वो जगह ड्राई रह गई और यहाँ पे अच्छा CTM हो गया, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। अभी जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो सबसे पहले आई मेकअप करते हैं। आज इंगेजमेंट मेकअप लुक है, तो कैसा मेकअप आप लोग सीखना चाहते हैं आप बताएं। मेरा मन है थोड़ा ग्लिटर लगाने का, भी बहुत स्मोकी कर लिया, थोड़ा सा ग्लिटर वाला आई मेकअप करें, बताओ, क्योंकि इंगेजमेंट में कुछ ऐसा ही मेकअप होता है। ठीक है, कब करेंगे आई मेकअप करने के लिए हमको हमेशा बेस बनाने के लिए कंसीलर या करेक्टर पैलेट चाहिए होती है। मैं 2 कंसीलर यूज़ कर रही हूँ।
एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको थोड़ा आई मेकअप ज़्यादा दिखाना है तो आप लाइट कलर का कंसीलर लगाएंगे, जो बेस है उसको लाइट बनाएंगे। जब आप आई मेकअप हल्का दिखाना चाहते हैं, लाइट रखना चाहते हैं, तो आप सेम स्किन टोन का कंसीलर ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने 2 कंसीलर लिए हैं। ये ले रही थी तो ज़्यादा डार्क हो रहा था, ये ले रही थी तो ज़्यादा लाइट हो रहा था। मैं इसको दोनों को मिला के आई बेस बनाऊंगी। ये वैट एंड इटली के हैं, शेड नंबर है 662 और एक का शेड नंबर है डार्क वाले का 666। ठीक है, देखो आई का एरिया कितना अच्छा मिला है हमें, काफ़ी बड़ी आंखें हैं। अब चाहे आप क्रीज वाला मेकअप करो या कैसा भी मेकअप करो, ये आंखों पे बहुत सुंदर दिखाई देगा। लॉक करने के लिए आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर लेना है, क्योंकि अभी सेम स्किन का कलर लगाया है तो सेम पाउडर का कलर भी वही होना चाहिए। कंसीलर डार्क लगा के पाउडर आप लाइट नहीं लगा सकते। ठीक है, वो भी आपको उसी कलर का लगाना है। हल्का हल्का बस लॉक कर देंगे। अभी ये आई मेकअप के लिए 2 ब्रशेज यूज कर रही हूँ। मैं ब्रश के बारे में बता रही हूँ, ध्यान रखना। ये आपको यहाँ से बड़े दिखाई दे रहे हैं, इससे भी एक बड़ा होता है। ठीक है, खाना है जब आपको किसी चीज को ज्यादा फैलाना है तो आपको बड़ा ब्रश लेना है। इससे एक और बड़ा है, अभी नहीं मिल रहा है, और इस पे साफ साफ लिखा है आई शेडो ब्रश। ठीक है, किसी ब्रश पे लिखा होता है, किसी ब्रश पे नहीं लिखा होता, तो उसके हिसाब से आपको खुद देखना होगा। इस टाइप के ये फ्लफी ब्रश होते हैं आई मेकअप के। अगर बड़ा है तो हम इससे सिर्फ एक कलर लेके जो हम क्रीज एरिया पे ब्लेंड करते हैं वो ब्लेंड करेंगे। अब इसी में के बहुत छोटे छोटे आई के ब्रशेज, वो देना बेटा, याला आई के छोटे छोटे ब्रशेज आते हैं। ये इससे छोटा हो गया। जब हम छोटा ब्रश लेंगे तो इसका मतलब है एक कलर को हमें सिर्फ एक जगह पे जमाना है, डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो उसको हमें फैलाना नहीं है। फैलाने के लिए बड़ा, डिपॉजिट करने के लिए छोटा। ठीक है, यही 2 आई मेकअप के लिए ज़्यादा ब्रशेज यूज होते हैं। अच्छे से जमा करेंगे। ठीक है, एक साइड बस अपने क्रीज एरिया पर, फिर उसको हल्के हल्के हम ब्लेंड आउट करेंगे। लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बनाना है। हल्का डार्क उठा रहे हैं तो हमको हल्का हरा उठाना है। उसके साथ कौन सा लाइट कलर मैच करेगा आपको वो लेना है। आप सोचो यार इसकी तो ऐसी ड्रेस है, मैं कौन सा करूं, तो उसमें जो भी 2 कलर आपको ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं, जो ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं वो 2 कलर पिक कर लो, एक लाइट और एक डार्क। लाइट आपको ट्रांजैक्शन एरिया पे लगाना है और डार्क आपको कॉर्नर पे लगाना है। बीच में आप कोई भी शिमर, कोई भी ग्लिटर जो आपको लगता है गोल्डन है तो गोल्डन लगा दीजिए, सिल्वर है तो सिल्वर लगा दीजिए, आउटफिट के अकॉर्डिंग। अभी हम अपने आई बॉल की साइड जो जगह खाली है वहां पे ऐसा ग्लिटर लगाएंगे, सॉरी प्रेस ग्लिटर लगाएंगे अपनी फिंगर की मदद से। ये फिंगर से ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो भी ग्रीन कलर है उसको हाइड कर देंगे। अब वो थोड़ा थोड़ा सा नीचे से अपना शेडो देगा ग्रीन कलर। ठीक है, ग्लिटर ग्लू लेंगे, डायरेक्ट आपको आइस पे नहीं लगाना, थोड़ा सा हैंड पे लिया। अभी आपने वही वाला ब्रश लिया जिससे आपको सब जगह कलर फैलाना होता है, हल्का सा इसको लिया, बहुत हल्का, और जहाँ जहाँ आपको ग्लिटर लगाना है वहाँ वहाँ आपने हल्का हल्का ग्लू लगाया। ज़्यादा ग्लू लगाएंगे तो जब ये आईज ओपन करेंगी तो उसमें क्रैक पड़ जाएंगे। अभी थोड़ा सा हमने लूज ग्लिटर लिया और इसके ऊपर उसको प्रेस कर दिया। ठीक है, यस मैम। अब बताओ, सेम दूसरी आईज में जो भी हाथ पे है मेरे उसको पूरी लिड पे फैलाऊंगी। अब लगाया ना बेटा, मैंने हाथ में ले लिया ना। ये मैं सिल्क टच मॉइस्चराइजर ले रही हूँ फ्लिका का, जो कि मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर है। अभी एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी एरिया में ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिस एरिया में ज़्यादा ऑयल आता है, उस एरिया में आप इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, और ये ऑल टाइप स्किन है, सबसे अच्छा ये उसकी स्किन पे जाएगा जिसकी स्किन ज़्यादा ड्राई होगी। ऑयली स्किन पे आपको इसको कम लगाना है, ड्राई स्किन पे आपको इसको ज़्यादा लगाना है। मेरी साइड कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। आपको देखो ना, कहीं से ज़्यादा ड्राई दिख रही है, फोरहेड एरिया फिर भी थोड़ा सा ड्राई है, ना ही कहीं से ज़्यादा ऑयल आता हुआ दिख रहा है, तो ये स्किन ऑयली है। जो टी जोन है वो ड्राई है, जो चिक एरिया है वो ऑयली है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गई, आधी ड्राई आधी ऑयली।
अब इसको ही पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि फ्लिका टच मॉइस्चराइजर लगाया जो कि प्राइमर का भी काम करता है। उसके बाद कुछ नहीं लगाएंगे। अभी हम क्या लगाएंगे, करेक्टर लगाएंगे, जहाँ पर भी आपको थोड़ी सी भी पिगमेंटेशन दिखाई दे रही है। कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं लगाना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको हल्का सा लग रहा है बस वहीं आप लोग लगा सकते हैं। अभी क्या करेंगे, ये वाला कलर पिक किया, सेम अंडर आई का कलर होना चाहिए, नहीं है तो उसको मिला सकते हैं। आईज अप। अभी माउथ एरिया पे किया, उसको भी हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे, बहुत हल्का हल्का। अगर इस बीच तुम लोगों को लग रहा है लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, डिहाइड्रेट है, तो कुछ भी लिप बाम वैसलीन लगा के उसको छोड़ देना। अब हम बनाएंगे अपना बेस, ठीक है। बेस के लिए हमने वेट एंड इटली फाउंडेशन, कंसीलर, क्रायोलॉन, 3 चीज़ें एक साथ मिक्स कर ली हैं। बेस बनने के बाद सबसे पहले मैं ट्राई करके देखूंगी कि मेरी मॉडल के फेस पे जा रहा है या नहीं जा रहा। अभी सेम स्किन टोन का बन गया। इसको लाइटन अप करने के लिए कंसीलर लेंगे। अभी जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही अच्छा आपका मेकअप होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है, वो भी बहुत सॉफ्ट हैंड से, प्रेशर नहीं लगाना। अभी नेक हमारा वाइट लग रहा है और फेस हमारा थोड़ा डार्क लग रहा है, तो अब उसको लाइटन अप करने के लिए कंसीलर यूज़ करेंगे। रिकोड का 01 लाइट है, इससे हम अपनी स्किन को ब्राइट अप करेंगे। कंसीलर जब भी आप लगाएं ना, तो तुरंत लगाने के बाद आपको पहले उसकी ब्लेंडिंग करनी है। फेस पे बहुत हैवी फेस है नहीं है ना, छोटा सा फेस है, तो बहुत हल्की कॉन्टोरिंग करेंगे, ठीक है। कॉन्टोरिंग के लिए फेस टोन से 3 to 4 टोन आपको डार्क कलर लेना है। कानों के बिल्कुल एंड से स्टार्ट करना है और लिप्स के एंड तक लेके जाना है। ठीक है, ऐसे ही हल्का सा। अभी अगर आप लोगों को हल्का सा लिप्स अपना बड़ा दिखाना है, नीचे वाला, तो आप लिप्स पे हल्का हल्का कॉन्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर सेम ब्लश लगाएंगे कॉन्टोर के ऊपर। फिंगर को साफ किया, लिक्विड कॉन्टोर लेना है, लिक्विड ब्लश सेम पैलेट में से। अगर हमारी ब्राइट स्किन है, लाइट स्किन है, तो हम पिंक पाउडर लगाएंगे ताकि हमारी अंडर आई और ज़्यादा दिखाई दे। ठीक है, नहीं तो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर भी ले सकते हैं। मेरी साइड जब भी पाउडर सेट करेंगे तो उससे पहले हम अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे ताकि सारी क्रीज नॉर्मल हो जाएं, ब्लेंड हो जाएं। फिर उसके बाद पाउडर लिया, रिकोड का पिंक पाउडर है, एक्स्ट्रा जो भी है उसको हैंड पे डस्ट ऑफ किया एंड प्रेस करके हमने पाउडर लॉकिंग करी। अभी वेट एंड इटली की पैलेट ली है, पाउडर ब्लश लेंगे एंड जहाँ हमने लिक्विड ब्लश लगाया है सेम वहाँ पे पाउडर ब्लश लगाएंगे। और वो भी टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको कितना लगाना है। हमें पसंद है तो हम तो ज़्यादा ही लगाएंगे।
अभी जितना भी आपने पिंक पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाया उसको सॉफ्ट हैंड से आपको रिमूव करना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो पैचेस पड़ जाएंगे। पाउडर हाइलाइटिंग करेंगे, उसके लिए शॉपेरल का पैलेट यूज कर रही हूँ। अभी पाउडर हाइलाइटिंग करेंगे, अच्छे से आपको उसको राउंड राउंड घुमाना है, ज़्यादा हार्श लाइन नहीं लगनी चाहिए। जिस जिस एरिया में आपने ब्लश लगाया है उस एरिया में हल्की हल्की हाइलाइटिंग करेंगे, और उसके साथ साथ आपको अपने टी जोन पे भी हाइलाइटिंग करनी है। अभी आईब्रोज करेंगे। आईब्रोज के लिए हम लोगों को एक स्पूली चाहिए। उसके बाद हमको ब्राउन या ब्लैक कलर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा आईब्रो आपकी लाइट है तो आपको ब्लैक कलर लेना है, और डार्क है तो आपको ब्राउन कलर लेना है। पहले ब्राउन कलर से शेप दूंगी, फिर थोड़ा सा ब्लैक कलर लेंगे। नर लिया है मैंने, उससे अच्छे से लिप लाइनिंग करूंगी। कलर का काजल अपनी वाटर लाइन पर लगाऊंगी। यहाँ मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ जो कि लॉरियल का है। इसको शेक करेंगे, आइज क्लोज।